हंगू के इलाके कोटकी के मिनी डैम में डूबकर 2 सगे भाइयों समेत 4 बच्चे जाँ बहक, एक को बचा लिया गया। इस्लामाबाद के उठाल चौक में 2 गाड़ियों की मोटरसाइकिल को टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची में डिफेंस फेज 6 खयाबान बदर के करीब 2 तेज रफ्तार गाड़ियां आपस में टकरा गईं, एक शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। अटक की तहसील फतेह जंग में तेज रफ्तार डंपर उलट गया, एक शख्स जाँ बहक और 12 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कानपुर में पसंद की शादी जुर्म बन गई, लड़की के घर वालों ने लड़के के घर पर धावा बोल दिया। बहिमाना तशद्दुद से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुतासरा खानदान का हुकाम से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा। और शुजाबाद में डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी और पीरा फूड्स की गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। निजी गोदाम में गंदम से भरे 4000 बैग बरामद। गंदम की मालियत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए से जायद बताई जाती है। ज़राए के मुताबिक गंदम मोहम्मद अकरम नामी शख्स ने स्टॉक कर रखी थी। मज़ीद तहकीकात जारी। अमरीका ईरान मुआहदे के बहुत करीब है। ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो न सिर्फ एटमी हथियार बनाएगा बल्कि एटम बम भी नहीं खरीदेगा। सदर ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू, कहा अगर ईरान के साथ अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। डील पर दस्तखत होते ही अपना हुर्मस खोल दी जाएगी। अमेरिकी फोर्सेस का खलीज ओमान में बहरी जहाज पर मिसाइल से हमला। सेंटकॉम के मुताबिक बहरी जहाज ने मुहासरे की खिलाफ वर्जी की कोशिश की थी। गैम्बिया का जहाज ईरानी बंदरगाह की तरफ जा रहा था, इसे हमला करके नाकारा बना दिया गया। सेंटकॉम का ईरान की इजाज़त के बगैर और मुकर्रर करदा रूट से हटकर अपना हुर्मस से सफर की कोशिश के नताइज खतरनाक होंगे। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने खबरदार कर दिया, कहा अपना हुर्मस पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। बगैर इजाज़त कोई जहाज या ऑयल टैंकर सफर ना करे। पासदारान इनकलाब का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में अपना हुर्मस से 24 बहरी जहाज गुजरे। मुजफ्फराबाद में पाक हुकूमत और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान तवील मुज़ाकरात खत्म। मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर की मुख्तस 12 नशिस्तें खत्म करने से मुतालिक डेडलॉक बरकरार। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के साथ दोबारा मीटिंग होगी। मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए। 9 जून को पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल होगी। अवामी एक्शन कमेटी का ऐलामिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लेस्को पर रिश्वत का इल्ज़ाम, कहा मेरे घरेलू मुलाजिम के गांव का ट्रांसफार्मर जल गया। लेस्को के एक नेक दिल सीईओ को फ़ोन किया, कहा कि बराहे मेहरबानी किसी को भेजकर इसे ठीक करवा दें। मुलाजमीन ने ट्रांसफार्मर की मरम्मत के 80,000 रुपये मांगे। एक साबिक वज़ीर बिजली और मौजूदा काबीना के रुकन की सिफारिश पर भी ये लोग रिश्वत लेने से बाज नहीं आए। आम सारिफ का क्या हाल होगा। कराची में सूरज आग भी आग बरसाएगा। गुज़श्ता रोज पारा 37 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। समुद्री हवा बंद होने के बाद शिद्दत 48 डिग्री तक महसूस की गई। जापान में अंडर 18 हॉकी एशिया कप, पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज मलेशिया से खेलेगा। पाकिस्तान ने पहले मैच में चीन को 3-0 से शिकस्त दी थी। और यूएफा चैंपियंस लीग का टाइटल पेरिस सेंट जर्मैन ने जीत लिया। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। फैंस का जश्न। दूसरी जाने पीएसजी की फतह पर पेरिस में हंगामा आ रहा है। जलाओ घेराव, 100 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। अपना हुर्मस की नाकाबंदी बरकरार है। ईरान से डील होगी तो अपना हुर्मस खोल दी जाएगी। मुआहदा ना हुआ तो ईरान पर दोबारा हमला पहले से ज्यादा सख्त होगा। अमरीकी वजीर जंग पीट हेक्सेट की धमकी, कहा
हमारी सलाहियत और अहलियत अब कई ज्यादा है। तेहरान एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। चीन को खित्ते में अमरीकी पोजीशन का एहतराम करना होगा। पाकिस्तान अमरीका का मुखलिस दोस्त है। वजीर आजम और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी फोर्सेस का खलीज ओमान में बहरी जहाज पर मिसाइल से हमला। सेंटकॉम के मुताबिक बहरी जहाज ने मुहासरे की खिलाफ वर्जी की कोशिश की थी। गैम्बिया का जहाज ईरानी बंदरगाह की तरफ जा रहा था, जिसे हमला करके नाकारा बना दिया गया। सेंटकॉम का अब तक 5 जहाजों को नाकारा बनाने का दावा। ईरान की इजाजत के बगैर और मुकर्रर करदा रूट से हटकर आपना हुर्मुज़ से सफर की कोशिश के नताइज खतरनाक होंगे। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने खबरदार कर दिया, कहा आपना हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। बगैर इजाजत कोई जहाज या ऑयल टैंकर सफर ना करे। पासदारान इनकलाब का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में आपना हुर्मुज़ से 24 बहरी जहाज गुजरे। उधर ईरान की आपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल को कानूनी शक्ल देने की तैयारी। बिल पार्लियामेंट से मंजूर कराने का फैसला। वोटिंग के बाद समुद्री राहदारी पर ईरान का कंट्रोल कानून बन जाएगा। कतर ने आपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाजों से आर्जी टोल टैक्स वसूली को जायज़ करार दे दिया। शंग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम से खिताब में कतर के नायब वजीर आजम शेख सऊद अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा, कतर आबी गुजरगाहों को सियासी दबाव के लिए एक आले के तौर पर इस्तेमाल करने को मुस्तरद करता है। सदर ट्रंप तीसरी बार सिफातकारी को धोखा दे रहे हैं। आपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई का दावा का लिखा, जरूरत से ज्यादा मुतालबात ने साबित कर दिया अमरीका मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। ट्रंप डील नहीं, कुछ और मकासद हासिल करना चाहते हैं। शाहीनों ने कैंगरूज को बासानी काबू कर लिया। कौमी टीम ने पहला वनडे 5 विकेट से जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया का 201 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स ने 43वें ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम 69, गाजी गौरी 65 रन के साथ नुमाया रहे। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। और फात मिन्हास आ गया और छा गया। कौमी स्पिनर ने कैंगरूज बैटिंग तबाह कर दी। डेब्यू पर 5 विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। 1984 में जाकिर खान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 रन देकर 4 विकेटें हासिल की थी। ग्रीन शर्ट्स ने वनडे क्रिकेट में 1000 मैचेस का संग मील अबूर कर लिया। शाहीन अफरीदी का तारीखी मैच की कप्तानी पर खुशी का इजहार। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जोश एंगलिस ने सुवेनियर पेश किया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के मैनेजर कैथरीन वाइट की पाकिस्तानी ड्रेसिंग घुमामत। खिलाड़ियों को ईद की मुबारकबाद। शाहीन अफरीदी को मिठाई पेश की। मुजफ्फराबाद में वफाकी हुकूमत और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान तवील मुज़ाकरात खत्म। मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर की मुख्तस 12 नशिस्तें खत्म करने से मुतालिक डेडलॉक बरकरार। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब करने का फैसला। राना सनाउल्लाह का कहना है अवामी एक्शन कमेटी के साथ दोबारा मीटिंग होगी। मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए। नौजवानों को पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल नहीं होगी, जबकि 9 जून को पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लेस्को पर रिश्वत का इल्जाम। कहा मेरे घरेलू मुलाजिम के गांव का ट्रांसफार्मर जल गया। लेस्को के एक नेक दिल CEO को फोन किया, कहा कि बराहे मेहरबानी किसी को भेजकर इसे ठीक करवा दें। मुलाजमीन ने ट्रांसफार्मर की मरम्मत के 80,000 रुपये मांगे। एक साबिक वज़ीर बिजली और मौजूदा काबीना के रुकन की सिफारिश पर भी ये लोग रिश्वत लेने से बाज नहीं आए। आम सारिफ को क्या हाल होगा। कराची में अबू अल हसन अस्फहानी रोड पर तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ मकीनों का रात का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन का गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म करने का मुतालबा। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर। कराची में सूरज आग भी बरसाएगा। गुज़श्ता रोज पारा 37 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। समुद्री हवा बंद होने के बाद शिद्दत 48 डिग्री तक महसूस की गई। सिब्बी तुर्बत में दर्जा हरारत 49 डिग्री रिकॉर्ड। बेनज़ीराबाद और नौकंडी में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
लाहौर में बादल बरस पड़े, मूसलाधार बारिश और याला बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। वापटा टाउन में रिक्शे पर दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी। लेस्को रीजन के 49 फीडर ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के करीब 41, लाहौर सिटी में 21 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में तेज आंधी के साथ बरसात। ननकाना साहब में दीवार गिर गई, खातून जाँ बहक और 3 जख्मी। मंडी बाउद्दीन में बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। आरिफाला मंचनाबाद में मिट्टी का तूफान। चकवाल में 37, जहलम 18, गुजरावाला में 15 मिलीमीटर बरसात। कसूर, नारोवाल, सियालकोट, मंगला में भी जलथल 1। हिजाज मुक़द्दस से हुज्जाज कराम की वापसी का बाकायदा आगाज हो गया। पहली हज परवाज 165 हाजियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। एयरपोर्ट मैनेजर समेत दीगर हुकाम ने हुज्जाज को खुशामदीद कहा। शुजाबाद में डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी और पैरा फोर्स की गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। निजी गोदाम से गंदम से भरे 4000 बैग बरामद। गंदम की मालियत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए से जायद बताई जाती है। जराये के मुताबिक गंदम मोहम्मद अकरम नामी शख्स ने स्टॉक कर रखी थी। मजीद तहकीकात जारी। अटक की तहसील फतेहजंग में तेज रफ्तार डंपर उलट गया। एक शख्स जाँ बहक और 12 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कानपुर में पसंद की शादी जुर्म बन गई। लड़की के घर वालों ने लड़के के घर पर धावा बोल दिया। बेईमाना तशद्दुद से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुतासरीन ने खानदान का हुक्काम से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा। हरीपुर के पहाड़ों पर जंगल में आग लग गई। कीमती दरख्त और जंगली हयात जलकर खाकस्तर। कई घंटे गुजरने के बावजूद आग पर काबू ना पाया जा सका। तेज हवा के बायस आग फैलती जा रही है। कराची के शारा फैसल पर कार और मोटरसाइकिल 70 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ाने की इजाजत। ट्रैफिक पुलिस ने रफ्तार की हद में जुज़वी तरमीम कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हैवी ट्रांसपोर्ट गाड़ियां 30 किलोमीटर की रफ्तार से सफर कर सकेंगी। पंजाब में ईद उल अज़हा पर ग्रैंड सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। 3,60,000 टन लाशों को बर वक्त ठिकाने लगाया गया। 60,000 मसाजिद, इमाम बारगाहों, ईदगाहों की सफाई यकीनी बनाई गई। 4,000 मकामात को अर्क गुलाब से मुअत्तर किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, बेमिसाल सफाई ऑपरेशन शानदार टीम वर्क, मौसर हिकमत अमली और मुसलसल मेहनत का नतीजा है। वज़ीर आला पंजाब 10,000 रुपये की उनकी तरफ से ये दिया जा रहा है। सैनिटरी वर्कर्स जितने जो हैं हीरोज़ जो हैं इस पूरे ऑपरेशन के, सुथरा पंजाब अथॉरिटी के जितने एम्प्लॉइज़ हैं जो फील्ड में मौजूद थे, उनको 10,000 रुपीज़ का इनाम दिया जाएगा। सुथरा पंजाब के हर कारकुन को 10,000 रुपये इनाम देने का ऐलान। ये रकम इजाफी तनख्वाह के अलावा हो गई। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, सुथरा पंजाब के वर्कर्स असल हीरोज़ हैं। इन सोल्जर्स ने वजीर आला का दिल जीत लिया। हर यूनियन काउंसिल में एक कुर्बान गाह भी बनाई जाएगी। मरियम नवाज सर्जरी के बाद 3 रोज़ अस्पताल में रहीं, लेकिन इस दौरान भी सफाई ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी करती रहीं। इस वक्त शहर कराची में जो 3 दिन ईद उल अज़हा के गुजरे, उस पर लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी अदा की, लेकिन सफाई सुथराई का निज़ाम माजी के मुकाबले में इंतहाई ख़राब रहा। पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में डेवोल्यूशन ऑफ पावर पर यकीन नहीं रखती, हर चीज़ अपने कब्जे में रखती है, और यही वजह है कि शहर का बेड़ा गर्क हो गया है। पीपल्स पार्टी ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई का ख़राब माहौल रहा। वफाकी हुकूमत शहर के लिए संजीदा नजर नहीं आती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईम की तनकीद, पीपल्स पार्टी ने तमाम इख्तियारात अपने कब्जे में कर रखे हैं। मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाना होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नाम बेनज़ीर का है और काम बेज़मीरों का है। हाफिज नईम का बयानिया झूठा है। इन्होंने जमात इस्लामी को जमात मुनाफिकत बना दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत का रद्द-ए-अमल कहा, गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग का इत्तेहादी बनने का ताना भी देते हैं। कहा, इन्होंने आमिरों के दौर में मजे लिए,
हमें किस मुंह से बी टीम कह रहे हैं। जुनूबी लेबनान पर इजराइल की वैशाना बमबारी, बाप बेटे समेत 3 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। गाड़ी पर इजरायली ड्रोन हमले में 2 लेबनानी फौजी जख्मी। इजरायली फौज की 6 देहात से मकीनों को जबरी इनखला की हिदायत। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 10 रॉकेट दाग दिए। सेहूनी हुकाम ने लेबनान से आने वाले ड्रोन को मार गिराने का दावा कर दिया। जापान में अंडर 18 हॉकी एशिया कप, पाकिस्तान ने फातिहाना आगाज कर दिया। चीन को 3-0 से शिकस्त दे दी। उस्मान, अदील और यासीन ने एक गोल किया। पाकिस्तान दूसरा मैच आज मलेशिया में खेलेगा। और यूएफए चैंपियंस लीग का टाइटल पेरिस सेंट जर्मैन ने जीत लिया। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ, फैंस का जश्न। दूसरी जानिब पीएसजी की फतह पर पेरिस में हंगामा राई, जलाओ घेराव, 100 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार।